10 थिंग्स टू नो अबाउट 3 years LLB एंड 5 years LLB। जितने लोग महाराष्ट्र लॉ सिटी का एग्जाम लिखने वाले हैं, या तो 3 years लॉ लिख रहे हो या 5 years लॉ का एग्जाम लिख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ऑल द पैरामीटर्स विल बी टॉकिंग इन दिस वीडियो। जो भी डाउट कंफ्यूजन होता है लोगों को, इस वीडियो को देखने के बाद सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। एंड या मैनुअल लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ अ वीडियो एंड द अपडेट। सो फर्स्ट पॉइंटर, हु कैन राइट, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप 3 years लॉ लिखने वाले हो एग्जाम, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपका 45% होना चाहिए, अगर आप कैटेगरी में आते हो तो 40%। और अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप ये एग्जाम लिख सकते हो। 5 years लॉ के लिए आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, अगर आप 12th बोर्ड अपियरिंग भी हो तो भी आप ये एग्जाम लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, एज बार। एज को लेके काफी कंफ्यूजन होता है, यार मेरा एज इतना हो गया है 30 years 35 years, तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। ये जो है बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। सो चाहे आप 3 years लॉ लिख रहे हो या 5 years लॉ लिख रहे हो, देयर इज नो एज बार, कोई भी एज बार नहीं है। आप कभी भी आपका एंट्रेंस का प्रिपरेशन चालू करके आप एलएलबी के लिए प्रोसीड कर सकते हो, चाहे वो 5 years लॉ है या 3 years लॉ है। इनफैक्ट एवरी ईयर एट मेन्यूर दिस हैपन, जब मैं क्लासरूम लेक्चर ले रहा हूँ या लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, आई मीट पीपल जिसकी एज 40+ है, 45+ है, ऐसे लोग आते हैं एंट्रेंस के लिए, ठीक है। एंड हेड्स ऑफ टू देम कि भाई ये एज होने के बाद भी दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स दी एंट्रेंस एंड दी आगे लॉ प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली अपीयर एट एनी एज, 3 years LLB एंड 5 years LLB। थर्ड पॉइंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 year सेविंग। 1 साल की बचत अपनी होने वाली है, समझते इसको अच्छे से। 3 years अगर आप लॉ कर रहे हो तो 3 साल का आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 3 साल का आप लॉ करोगे, 3 + 3 6 year। वही अगर आपने 5 years LLB के लिए अगर आप जा रहे हो तो 12th के बाद आपका 5 years का लॉ का प्रोग्राम होगा, मतलब आपका 1 साल बच रहा है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब जो ओवरऑल जो आपका लॉ का प्रोग्राम है 5 years का हो जाएगा 12th के इमीडिएटली बाद। तो जनरली 3 years में 12th के बाद आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हो और फिर 3 साल का लॉ करते हो, 6 साल होते हैं। और यहाँ पे आपका 12th के बाद 5 years लॉ के केस में 12th के बाद डायरेक्टली आप 5 years का लॉ प्रोग्राम करते हो, तो 1 साल आपका बचता है, प्रोवाइडेड आप बहुत क्लियर हो 12th में ही, 11th में ही बहुत लोग क्लियर हो जाते हैं कि हाँ मुझे अपना करियर लॉ में बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली दे गो फॉर दी 5 year प्रोग्राम, 1 साल बचता है। फोर्थ पॉइंटर इज एग्जाम मंथ। 3 years का एग्जाम और 5 years का एग्जाम अलग अलग मंथ में होता है। 3 years एग्जाम आपका होगा इन द मंथ ऑफ मार्च, मतलब आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके पहले, और 5 years का जो एग्जाम है 5 years लॉ का एग्जाम वो होगा आपका मई मंथ में, बोर्ड एग्जाम के बाद, ठीक है। फॉर 3 years LLB पेपर पैटर्न, इंग्लिश सेक्शन 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए, जीके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, लीगल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 150 क्वेश्चन विल बी गेटिंग व्हिच आर टू सॉल्व इन 120 minutes। लाइकवाइज फॉर 5 year LLB, मैथमेटिक्स सेक्शन 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, जीके 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, लीगल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। सो अगेन 150 क्वेश्चन आएंगे जो आपको 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको सारे क्वेश्चन विदाउट फेल अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। फॉर 3 years लॉ, टॉप कॉलेजेस आर GLC मुंबई, ILS पुणे, JCCL मुंबई, आडवाणी लॉ कॉलेज मुंबई, फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे। Likewise, there are other colleges as well. In the case of 5 years law, top college again GLC Mumbai, ILS Pune, Praveen Gandhi Law College, Rizvi Law College, Firodia Law College. Point number 7 is competition. For 3 years law, around 50 to 60,000 applicants participate in the examination. For 5 years law, approximately 25 to 30,000 जनता एग्जाम लिखती है, मतलब रजिस्टर करती है, फिर थोड़े और भी कम हो जाते हैं जो एग्जाम एक्चुअल में लिखते हैं। तो जितने रजिस्टर करते हैं पूरे के पूरे एग्जाम नहीं लिखते, उसमें भी थोड़ा नंबर कम हो जाता है, ओके। बट हाँ, दिस इज अ रफ नंबर यू कैन कंसिडर इन टर्म्स ऑफ द कंपटीशन। पॉइंट नंबर 8 इज प्रिपरेशन। पीपल स्टार्ट देयर प्रिपरेशन अराउंड 1 year प्रायर, 9 month प्रायर, ठीक है। स्पेशली जो 5 years लॉ वाले स्टूडेंट है वो 12th में उन पे 12 बोर्ड का प्रेशर होता है, राइट, तो वो थोड़ा सा 11th में ही पढ़ाई चालू कर देते हैं, विच इज़ गुड पार्ट। एंड टारगेट इज वेरी क्लियर कि भाई GLC और ILS के नीचे कुछ सोचना ही नहीं है, ओके। लाइकवाइज 3 years लॉ में भी सेकेंड ईयर खत्म होते होते लोग स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज अगेन ग्रेजुएशन का बोर्ड टाइम होता है तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। सो आइडियल टाइम अगर आप मेरे से पूछोगे तो हाँ, 1 साल का टाइम, 9 months का टाइम इज गुड।
टाइम जितना ज़्यादा होगा बहुत सारी गलतियां हम करेंगे ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर मटेरियल, रिसोर्सेज, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, ये सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन। इफ योर गोल इज क्लियर और अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो देन ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर। अगर आप मुंबई में हो, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, तो आप सेंटर विजिट कर सकते हो, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी एंड वसई। बट इफ यू नॉट मुंबई बेस्ड तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम, दे विल गाइड यू विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेरी सुन वी आर कमिंग टू दी पुणे। सो पुणे वाले जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हो तो आप पुणे के बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सितंबर ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग दी बैचेस फॉर द पुणे सेंटर, अपडेट आपको मिल जाएंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर द सेम। पॉइंट नंबर 9 है लिमिटेड सीट्स एंड दी कॉलेजेस। जितने लोग एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं, मैंने बताया आपको कि 3 ईयर्स में अराउंड 50-60,000, 5 ईयर्स लॉ के लिए अराउंड 25-30,000 के आसपास, इतनी सीट नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, तो भाई आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। 3 ईयर्स के लिए रफली 20,000 के आसपास सीट है, ओके ओवरऑल, ठीक है। और 5 ईयर्स के लिए रफली 11-12 हज़ार सीट आप पकड़ लो, ओके। अब थोड़े बहुत कॉलेजेस और ओपन हुए तो सीट बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट हाँ ये रफली सीट आप पकड़ सकते हो। इसमें भी अगर आपको टॉप 5 या टॉप 2 या टॉप 3 में जाना है या टॉप 10 में जाना है तो भाई आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सीटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने भी यही मेंशन किया हुआ है, आप सीटी में अच्छा स्कोर लेके आओ एंड गेट द गुड कॉलेजेस फॉर योर लॉ प्रोग्राम। जितना स्कोर आपका अच्छा आएगा उतना बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ द गुड कॉलेज, गेटिंग गुड कॉलेजेस एंड द एडमिशन वाइज। तो भाई फुल फ्लेज में पढ़ाई चालू कर दो और अच्छा स्कोर लेके आओ आपके सीटी के एग्जाम में। पॉइंट नंबर 10 इज टारगेट स्कोर एंड द परसेंटाइल। अभी सीटी के अंदर जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल फॉर्मेट में आएगा, परसेंटेज नहीं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, परसेंटेज नहीं तो घर पे जाके आप माँ बाप को बताओगे या पेरेंट्स को बताओगे या दोस्तों को बताओगे कि यार मेरा 90 परसेंटाइल आया हुआ है। यार 90 परसेंटाइल कुछ भी नहीं होता है, 90 परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल। परसेंटेज 90% बहुत कुछ होता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, परसेंटेज अलग है, परसेंटाइल अलग है, ठीक है। इसको लेके मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, काइंडली गो एंड चेक इट। 90 परसेंटाइल सीटी में कुछ नहीं होता है। अगर आप मेन्यूअर के स्टूडेंट हो, ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपको 99 के नीचे कुछ नहीं सोचना है। आई रिपीट, 99 प्लस परसेंटाइल जाना है, 99.50 लेके आओ, 99.98 लेके आओ, 80 प्लस परसेंटाइल लेके आओ, 99 या तो फिर 99.99 प्लस परसेंटाइल लेके आओ, तब जाके आपको GLC IELTS में एडमिशन मिलेगा। 99 के नीचे कुछ नहीं मिलने वाला ढंग का कॉलेज, ठीक है, अनलेस यू फॉल इन कैटेगरी। स्कोर वाइज 150 में से 120 125 के आसपास का स्कोर लेके आओ। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो, बिकॉज आपके लिए सीट भी कम है, कट ऑफ भी ज़्यादा है, तो आप 130 के आसपास का स्कोर टारगेट लेके चलो। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। दीज आर द 10 थिंग्स यू शुड नो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द महाराष्ट्र लॉ सिटी एग्जामिनेशन। चाहे आप 3 ईयर्स लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप 5 ईयर्स लॉ के लिए प्रिपेयर करो। ये वीडियो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। ये 10 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर और भी आपके कुछ डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। प्रिपरेशन के लिए एज आई मेंशन, अगर आप मुंबई में हो तो सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर लाइन, you can visit our Thane, Dadar, Borivali, Andheri and Vasai branch, and very soon we are coming to the Pune also. Online live classes के लिए you can contact our online team. So kick start your preparation. All the very best. Thank you.